दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ और फिजिक्स, ध्यान देना दोस्तों, मैथ और फिजिक्स का आपको मॉडल पेपर देने वाला हूं। शाम के 9 बज रहे हैं और डेली शाम को 9 बजे आपको एक ऐसी ही बेहतरीन वीडियो मिला करेगी अब से लगातार। पहले भी आपको मिलती रही और आगे भी इसी तरीके से आपके एग्जाम तक डेली शाम को 9 बजे एक बेहतरीन वीडियो मिलती रहेगी। मैथ और फिजिक्स का आज हम मॉडल पेपर देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैथ में आज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मॉडल पेपर नहीं, आप ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। ये पिछले साल आप कह सकते हैं शायद 2021 या 22 में आया हुआ यह एग्जाम, यह पेपर है, शायद 2019 का हो सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। साल का कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन में है। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों। जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें होता है वो आपका 10 क्वेश्चन उसमें आपको करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन करने रहेंगे। अब इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, श्रेणी का क्वेश्चन मिल जाएगा कि 3 6 9 डॉट डॉट का 11वां पद कौन सा होगा। तो आप देखोगे तो 3 3 6 6 और 3 9 ये एक समांतर श्रेणी बनती है। इसका 11वां पद निकाल करके आपको उस पर टिक कर देना है, मतलब आपको आंसर शीट में लिख देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसका जो दूसरा क्वेश्चन कहता है वो कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री आपको रखना है। अब यहाँ पर आपको एफ 90 डिग्री रख के इज इक्वल टू साइन 90 की जो वैल्यू होगी आपकी वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस प्रश्न को भी आपको कर देना है। फिर आपका आ जाता है यदि बार ए इज इक्वल टू, ये बार नहीं वेक्टर है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के और वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j माइनस 2k है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी लर्निंग डे ने आपको करवाया है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवा रखे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक सदिश से आ गया, आपकी श्रेणी से आ गया, ट्रिग्नोमेट्री से हर एक जगह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, केवल फार्मूला अगर आपको पता है। अच्छा एक चीज ध्यान देना दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको सॉल्व आपको करने की जरूरत नहीं है। आप उन प्रश्नों में सीधा आंसर लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप सीधे सीधे आंसर लिख देना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जामिनर के पूछने का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बस आप केवल आंसर दें। और अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, यदि वो कह रहा कि यदि y इज इक्वल टू रूट के अंदर x है तो dy बाई डी एक्स आपको अवकलन करना है और अवकलन करके सीधे सीधे आपको वैल्यू बता देनी है। फिर अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, अब यहां पर कह रहा बिना प्रसार किए हल करिए। अगर आपने सारणिक दोस्तों पढ़ रखा है, सारणिक आव्यूह ये सारी चीजें पढ़ रखा है, तो बिना प्रसार किए हल कैसे करना है ये भी आपको पता होगा। लर्निंग डे ने करवाया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और इसका आंसर बता देना है। अच्छा आप ध्यान देना कि जो रा ऑप्शन से है यहां से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, सीधे आंसर नहीं लिखना, सॉल्व करने होंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन कहता है कि हल करो लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स बाई 2, इसको आपको सॉल्व कर देना है। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस 3x का अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन हर एक जगह से होते हैं। ज्यादा जो बेटेज होता है वो अवकलन से होता है। अवकलन अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, अवकलन और एक सदिश वाला चैप्टर, तब आप आसान तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि आप पास हो जाओगे, पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दो ही चैप्टर, मुख्यतः 2 यूनिट है ये, अवकलन और एक सदिश वाला चैप्टर, सदिश वाली पूरी यूनिट। फिर अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कहता है 1 प्लस आई को ध्रुवीय रूप में बदलो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्रुवीय रूप से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप ये भी मान के चलिए। उसके बाद जो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की बिंदु 4,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा के समीकरण से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा कि यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और वेक्टर b इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस k है, तब इनके बीच का आपको कोण बताना है। कोण कैसे बताया जाता है ये कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोण कैसे निकालेंगे, कोणांक घातांक मापांक ये कैसे निकाला जाता है मैंने बता रखा है। अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 5x हो तो आपको डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब y का x के सापेक्ष 2 बार आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों में से आपको 10 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जो अगला प्रश्न इसमें से पूछेगा, कह रहा कि किन्हीं 5 भागों को आप हल करें। अच्छा इसके पहले एक शायद इंस्ट्रक्शन यह भी होगा
कह रहा है कि सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। कहीं कहीं पर लिख देता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 5 प्रश्नों के उत्तर देने का मतलब अगर 6 प्रश्न है इस तरीके से, तो उसमें से 5 ही आपको करना है। अब यहाँ पर सभी कह रहा तो मतलब सभी प्रश्न के आपको उत्तर देने पड़ेंगे। अब जैसे इसमें से किन्हीं 10 भागों को आपको हल करना है। अब इसमें आप देखोगे तो शायद 12 भाग होंगे, तो 12 में से आपको 10 हल कर देने हैं और 2 छोड़ देना है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किन्हीं 5 भागों को हल कर लिए, मतलब इसमें आपको शायद 7 क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें से 5 आपको हल करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा और 5 के पांचों आप सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका 10 नंबर का होगा। इसमें बहुत आसान सा एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर क्यूब अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 7 को आपको सरल करना है। अगला क्या कह रहा है, श्रेणी रूट के अंदर 3 प्लस 3 प्लस 3 रूट 3 डॉट 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 729 का योगफल आपको ज्ञात करना है। दोस्तों मुझे याद है ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवाया था, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर देना है। अगला जो क्वेश्चन कहता है 3 प्लस 7i अपान 4 माइनस 3i को आप a प्लस IB के रूप में परिवर्तित करिए। इस क्वेश्चन को भी मैंने अभी जस्ट लास्ट क्लास में ही करवाया है कि आपको a प्लस IB के रूप में कैसे परिवर्तित करना है, वर्गमूल कैसे निकालना है। इस तरीके के प्रश्नों को आप आसान तरीके से कर सकते हो। अभी लास्ट क्लास में ही मैंने आपको करवाया था, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आता है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो क्लासें हमने करवाई हैं लर्निंग डे पर उसको आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हम लोगों ने करवाई हैं। फलन लॉग यक्स का आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। आपको इसको y के बराबर मान के आपको अवकल गुणांक ज्ञात कर देना है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा कि त्रिभुज ABC में आपको सिद्ध करना है a स्क्वायर साइन b माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन a। ये तो एक फार्मूला होता है, लेकिन आपसे कहने का मतलब यही कि आपको यहाँ पर फार्मूला प्रूफ करना है, फार्मूला सिद्ध करना है। r जो है ये महत्वपूर्ण है, y इज इक्वल टू रूट के अंदर 10x प्लस रूट के अंदर 10x प्लस रूट के अंदर 10x डॉट 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 ये अनलिमिटेड तक गया है, ठीक है। अब इसका आपको कुछ इस प्रकार से dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू रूट के अंदर 10x प्लस वाई मान के आपको इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कर देना है। आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करने को कह रहा कि आई की पावर 18 प्लस 1 बाई आई की पावर 25 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2i आपको प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों ये 5 नंबर का, इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। आप देखोगे तो आपको 3 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, इन 3 में से 2 को आपको करना है और एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 5 नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि यक्स की पावर क्यूब प्लस 1 बाई यक्स की पावर 4 के प्रसार में मध्यपद ज्ञात करिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। मध्यपद ज्ञात करने के लिए अगर ऊपर पावर 4 है तो इसमें टोटल पद होंगे 5, टोटल पदों की संख्या हो गई 5। अब आपको तीसरा पद निकाल देना है, बस इसमें आसान तरीके से आप तीसरा पद निकाल देंगे और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे याद है एग्जैक्ट, यही क्वेश्चन मैंने आपको आपकी क्लास में करवाया था। समीकरण यक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को डिमावायर की प्रमेय की सहायता से आपको हल करना है। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन के बजाय आप तीसरा वाला क्वेश्चन कर लेंगे, आप आसान तरीके से नंबर पा जाएंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो सिद्ध करना है कि उनके बीच का जो कोण आपका बन रहा है वो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट 3 बन रहा है। इसमें आपको कोणांक ज्ञात करना है। कोणांक ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सा सूत्र है, आप उस सूत्र को लगा देंगे, आपका साइन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसमें 1 और 3 कर देंगे तो आपको आसान तरीके से बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें से भी आपको दो क्वेश्चन ही हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलना है। क्रेमर के नियम से आपके एग्जाम में प्रश्न आया है। क्रेमर का नियम मैंने ऑलरेडी करवा रखा है आपको। क्रेमर के नियम के मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थे और 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। अगर आपने कर लिया होगा तो ये क्वेश्चन आप आसान तरीके से कर सकते हो। क्रेमर के नियम से आसान कुछ भी नहीं है। 5 नंबर क्रेमर का नियम लगा करके आपको मिल जाएगा। हाँ, हालांकि एक चीज़ और चेक कर लेना, क्रेमर का नियम लगाने के बाद आप एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू इस पर उठा करके रख करके जरूर चेक कर लेना कि क्या एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सही है या नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है रूट के अंदर साइन एक्स का अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत से आपको करना है। यह भी आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स डॉट डॉट डॉट, तो आपको सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर 10x अपान 1 माइनस लॉग कॉस एक्स। इसमें भी आपको क्या कर देना है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर y मान के इस प्रश्न को कर दोगे आप, सॉल्व हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 2 भागों को आपको हल करना है। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का ही मिलेगा।
अब आप ये कह सकते हैं कि 6 क्वेश्चन तो हमने देख लिए जो 5-5 नंबर के होते हैं। बहुत आसान सा आपका पेपर होता है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से तो आप बहुत बढ़िया नंबर पा सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं, तीसरा देख सकते हैं। तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग डे की मेरी मैथ की क्लास देखी होगी तब आप इन तीनों क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो 2 क्वेश्चन आपको आ रहे हों उन्हीं 2 को आप करना, आप तीनों को करने के चक्कर में मत पड़ना, इससे आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा और कॉपी भी भर जाएगी। तो ऐसा कोई हमारा टारगेट नहीं है, हमें तो नंबर अच्छे लाने हैं। अब यहाँ से अगर हम कंक्लूजन देखें तो आपका जो एग्जाम होता है दोस्तों वो 50 नंबर का होता है, जिनमें से आपको 17 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। 50 में से 17 आपको लाने कंपलसरी होते हैं, जिसमें से हमने देखा कि जो 6 क्वेश्चन है ये 5-5 नंबर के होते हैं, मतलब 30 नंबर आपका यहाँ पे मिल जाता है। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 नंबर के मिल जाते हैं, 10 नंबर यहाँ से मिल जाता है। और जो आपके 5 क्वेश्चन होते हैं ये 2 नंबर के होते हैं दोस्तों, और यहाँ से आपको मिल जाता है कितने नंबर, 5 दूनी 10 नंबर। तो इसी प्रकार से 50 नंबर के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आप बहुत आसान तरीके से इस 50 में से, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि आप 30 नंबर तो आसान तरीके से ला ही सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये मैथ का आज हमने मॉडल पेपर देखा या प्रीवियस ईयर का पेपर देखा। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी शाम के 9 बजे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS, ED में से किसी एक और पेपर के साथ हम आप कल मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।